बढ़ते आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी हिसार में संबोधित कर रहे हैं, मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे विभाग के अधिकारी विकास गुप्ता जी आईएएस, यशपाल जी आईएएस, हिसार के हमारे उपायुक्त महोदय और हिसार के हमारे एसपी महोदय, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण और हमारे जो पार्षद चेयरमैनगण हैं, सभी प्रमुख व्यक्ति, और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हर वार्ड से उपस्थित यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्मानित पार्षद, नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर निगम के हमारे सभी चेयरमैन, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और हमारे सीनियर मेयर, आप सब के बीच में आकर के मैं आज अभिभूत हूँ। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा मैंने बताया भी है कि हमारी कोशिश है कि उसमें सुधार किया जाए, उसके अंदर हम लगे हुए हैं और उसको लेकर के हम निरंतर काम भी कर रहे हैं, काम भी गति से कर रहे हैं। मैंने पूरे दिन का, जब से कोड ऑफ कंडक्ट हटा उसके बाद से मैंने लगातार हर रोज का मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा एजेंडा तैयार किया। 100 दिन का 1.5 महीना शेष बचा है। उस बीच के अंदर मैंने आप लोगों को, चेयरमैनों को भी बुलाया, मैं लगातार बात करता रहा, आपसे पूछते भी रहे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और हमारी सोच थी कि उसमें सुधार किया जाए, कोई दिक्कत समस्या न रहे। उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। होता है कई बार जब व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते करते कुछ समय भी लगता है, कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं और कुछ हमने और भी जो जानकारियां कलेक्ट करनी होती है, वो सारा का सारा उसमें समय लगता है। और भी कई कार्यक्रम होते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई बैठक आ गई है, तो हम आदरणीय सुभाष सुधा जी ने, अधिकारियों से भी हमने बात की और बात करने के बाद हमने कहा कि सभी पार्षदों से एक बार बैठा जाए। अलग अलग पार्षद भी हमसे मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में भी लेकर के हम निरंतर बातचीत करते रहे हैं। और भाइयों, एक बात और कह रहा हूं कि विपक्ष भी है। देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। अगर अच्छे काम भी कराएंगे तो उसने तो हाजिरी लगानी हो, तो फिर कहेगा भी नहीं, गलत काम कर दिया मैंने तो। मुझे आप लोगों के बीच में बताते हुए ये मैं बड़े खेद के साथ बात बता रहा हूं कि जिन लोगों के बही खाते खराब हैं, वो आजकल निकल के कहा साहब दो भाई। वो साहब मांगने लग गए, अपने ओड़ी नहीं देखते,
कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। जनता ने हिसाब दे दिया, क्योंकि बड़ा प्रयास कराया, बताने के लिए कुछ नहीं था। जब बताने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ होता है भी चलो भाई तीर लग गया तो ठीक है, और नहीं तो चल ही रहा जिस तरह चल रहा। झूठ बोल दिया, किताब उठा ली उस पवित्र संविधान की, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत के साथ उस कमेटी ने उसको तैयार किया। जो मसौदा वो तैयार हुआ था, जब कुछ बताने के लिए नहीं था तो वो किताब उठा ली भी भाई अगर मोदी तीसरी बार बन गया संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। भोले लोग हैं हमारे, बात में आ जाते हैं, कई बार कुछ लोग बात में आ गए, और बात में आए तो उसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, और बड़े मेंडेट के साथ आप सबके आशीर्वाद सहयोग से वो भारत मां का लाल जो लगातार दिन रात भारत को नई ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहता है, वो तीसरी बार इस भारत की शपथ ली उस व्यक्ति ने। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब शपथ लेकर के वो कुर्सी के ऊपर बैठा, उसने कलम उठाई, और जब उसकी कलम भी चली तो पहली बार बैठते ही कुर्सी के ऊपर उसकी कलम किसान को लाभ देने के लिए चली। उसकी कलम गरीबों को छत मिले उसके लिए चली। ऐसा व्यक्ति जो जिसके मन के अंदर पीड़ा है कि हमने सुधार करना है, ऐसा व्यक्ति जो दिन रात इस भारत को विश्व की ऊंचाइयों के ऊपर अग्रणी भूमिका में लाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा हो, जिसका कोई अपना हेतु ना हो, अगर उसका हेतु है उसका 142 करोड़ देश की जनता है, उसके लिए काम करता है, उसका अपना कोई हेतु नहीं है। और अब फिर दोबारा फिर हिसाब मांगना शुरू कर दिया। हिसाब मांगे फिर है कि भी हिसाब भाई हिसाब दो। जनता ने हिसाब किताब कर दिया, तीसरी बार में भी विपक्ष में बैठा दिए। एक शेर याद आ रहा, दिल में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये ऐसे लोग जिनके समय में विकास भी कहीं दिखाई नहीं देता था, ये ऐसे लोग जिनके समय में भ्रष्टाचार हदें पार हुई है, जो लोग झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते थे कि वोट दे 24 घंटे बिजली देंगे, 4 घंटे 6 घंटे आप तो शहर से आते हैं 6 घंटे बिजली मिलती थी। ये नहीं पता लगता था कि जब रोटी की बुगल तोड़ का मुंह में पहले बिजली भाग जाती और वो 8 कहीं और लग जाता। ऐसी स्थिति इनके समय में थी।
गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, वो भी 3 दिन में उपलब्ध होता था। ये लोग हिसाब लेकर के घूम रहे हैं। भाइयों, हमने इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे गांव है चाहे शहर है, अगर आप लोग देखेंगे इन 10 वर्षों में एक भी मेरे हरियाणा का ऐसा जिला नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लेनिंग रोड लगा ना हुआ हो। हर जिले के अंदर इन 10 वर्षों में 4 लेनिंग रोड से टच किया है। 2014 से पहले भाइयों अगर हिसार भी आना होता था तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज हिसार से डायरेक्ट चंडीगढ़ और इधर राजस्थान के लिए 4 लेनिंग रोड है। आज हिसार से सिरसा पंजाब और पंजाब से सीधा दिल्ली को टच करने वाला 4 लेनिंग रोड है। आज हांसी से, नारनौल से, राजस्थान से अगर हम बात करें, बम्बे से सीधा चंडीगढ़ को जोड़ने वाला 4 लेनिंग रोड है। आज गति से दिल्ली से कटरा, मां वैष्णो देवी को जोड़ने वाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी गति से बन रहा है, जिसका अभी 1 साल के अंदर ही उद्घाटन हो जाएगा। ये काम की गति है। हम सब बड़े जिम्मेवार लोग बैठे हैं। देश 11वें स्थान के ऊपर था। दुनिया के अंदर हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी और हम 11वें स्थान के ऊपर थे। परंतु इन पिछले 10 वर्षों के अंदर देखते देखते मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये भारत दुनिया के 5वें स्थान के ऊपर आर्थिक रूप से आकर के मजबूती से खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम इसको 2027-28 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देंगे। यह संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है। भाइयों, इसके पीछे की भी ताकत है। ये कोई 11वें स्थान से आकर के 5वें स्थान के ऊपर खड़ा हुआ है या 5वें से हम तीसरे स्थान की बात कर रहे हैं। भाइयों, इसके पीछे की भी बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। मैंने जिसका जिक्र किया है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर देश के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको मापते हैं